हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक नए विषय पर बात करेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों के कमेंट मेरे वीडियोस पे आए थे कि दीदी मेरा नाम ले लीजिए, तब मैं जानूंगी कि आप मेरा कमेंट पढ़ती हैं। तो मैं इसके अगले वीडियो में सबका नाम भी लूंगी और बहुत सारी वीडियोज में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न छूटे हुए हैं, तो मैं उन सबको भी कवर करने का 1-2-3 वीडियो में प्रयास करूंगी। तो आज मैं 1-2 चीजों पे ना, मतलब बहुत ज़रूरी है ये चीज़ और होती ही है, उस पर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ और ये आप लोगों के ही प्रश्न है। तो बिना समय गंवाए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें प्रश्न आया था स्वाति तिवारी का, है ना। और इनका ये प्रश्न था कि दीदी मैं पढ़ती तो हूँ पर मेरा दिमाग हमेशा अलग रहता है, पढ़ाई में नहीं लगता है और हमेशा मन ही मन में कुछ सोचती रहती हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमारे पास तो किताब तो अवेलेबल ही रहती है, हमारे पास सारे मटेरियल तो है ही पढ़ने के, लेकिन हमारा मन ही नहीं लगता है पढ़ने में। हमेशा हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उन चीजों को नियंत्रण करना बड़ा कठिन होता है ना। देखिए, खराब चीजें ना अपने आप होने लगती हैं, लेकिन अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहेंगे ना, तो उसमें बड़ी विघ्न बाधाएं आती हैं और उसको करना कठिन भी होता है। पहले ही संघर्ष की अवस्था आ जाती है, तो हम वहीं पे छोड़ देते हैं उसको और फिर जो आसान होता है वही हम करने लगते हैं, जो कि खराब वाले कैटेगरी में आता है। तो होता क्या है, बिल्कुल सही बात है कि आप जब पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है कि आपके मन में तरह तरह की बातें आती हैं। आप बड़े उत्साह से सोचते हैं कि आज मतलब मैं पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, आज से मैं पढ़ना शुरू कर दूंगी। उसके बाद किताब उठाते हैं, तभी आपको ख्याल आता है कि अरे यार, मोबाइल में बड़ा अच्छा नोटिफिकेशन आया था, पहले उसको मैं देख लेती हूँ। अब आप मोबाइल में जब घुसे तो आप जानते ही हैं कि एक नोटिफिकेशन के बाद दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, फालतू की, काम लायक नहीं। लेकिन आप पढ़ने बैठे थे, लेकिन तत्काल आप वो काम करने लगते हैं, मोबाइल में घुस जाते हैं। उसके बाद तभी आपको याद आता है कि अरे यार, घर का ये वाला काम मेरा रह गया था, रुको मैं उसको करके आती हूँ, इत्मीनान से बैठूंगी पढ़ने, उसके बाद उठूंगी नहीं। फिर वो करने चले जाते हैं, उसमें कुछ समझ आता है। उसके बाद आप पन्ना खोलते हैं अपना किताब और सोचते हैं कि अब तो मैं पढ़ूंगी, बड़े मतलब उत्साह से बैठते हैं। उसके बाद तुरंत ना किसी की बात आपको याद आ जाती है कि अरे यार, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया था, उसने मुझे कितना खराब बोला था, उस समय मैं कुछ उसका जवाब क्यों नहीं दे पाई। सबसे बड़ा तो आपको पछतावा ये होता है ना कि उस समय मैंने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। अब इतने अच्छे अच्छे जवाब थे मेरे पास, लेकिन मैंने दिया क्यों नहीं। अच्छा रुको, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, अभी बताती हूँ। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सोचेंगे कि मैं फोन करके तुरंत उससे लड़ लूं। और ये वाली भाई फोन करके लड़ने वाली अवस्था तो तब होगी ना जब ऐसा रिलेशन रहे कि नंबर उम्बर ना ब्लॉक रहे। कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है कि नंबर ही ब्लॉक हो जाता है गुस्से में। अब वहां पे ना आप फोन कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे और मन ही मन बैठ के खूब मतलब अपनी बीपी बढ़ाएंगे और फिर रोने धोने लगेंगे, उसमें समय गया। उसके बाद आपको तभी ये देखिए, अलग अलग कैटेगरी है, जरूरी नहीं है कि एक ही लोग ये सारे काम करते हो, अलग अलग लोग करते हैं। फिर तभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको याद आएगा कि अरे यार रुको, कुछ खाने के लिए बैठ जाए लेके, पानी का बोतल तो रखे नहीं, तभी ना पढ़ेंगे बैठ के, क्योंकि खाना भी जरूरी है, ना तो गला सूख जाएगा। जो भी है ये वजह आपको आएगी, उसके लिए आप उठेंगे, खाते रहेंगे, मतलब कुछ भी करेंगे। और आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ये सारी चीजें करेंगे या कुछ सोचेंगे तो आप देखेंगे पन्ना जो पन्ना आपने खोला था उसी पर अटके हुए हैं, कोई पेज आपने आगे नहीं बढ़ाया। तो ऐसे पढ़ाई से क्या फायदा। आपको भी पता कि ये सारी चीजें जो भी आप कर रहे हैं बहुत गलत हो रहा है, लेकिन ये सारी चीजें अपने आप हो रही हैं। मैंने वही कहा ना कि गलत चीजें जो है ना अपने आप होती हैं, सही चीज को करने में हमें दिक्कत होने लगती है। अब क्या करें, ये तो प्रॉब्लम है ना, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करें। मैं क्या करती थी, ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ ऐसा होता है, सबके साथ होता है। पढ़ाई करना ना अपने आप को एक कहते हैं ना कि माइंड को एकदम रिलैक्स करके अपना ध्यान एकाग्रचित होकर पढ़ना बड़ा कठिन है। अगर एक बार आपका मन लग गया पढ़ने में ना और आपको उसका रिजल्ट मिलने लगा तो फिर आपका मन ना हौसला बढ़ने लगेगा, आपका मन करने लगेगा। लेकिन जब शुरू में ही हम हार मान के वहीं पर उसको छोड़ देते हैं और जो आसानी से जो चीज हो जा रही है वही करने लगते हैं, तो गड़बड़ है। तो फिर आप पढ़ने कभी नहीं पढ़ पाएंगे। आपको शुरुआत में हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जब आपका माइंड ऐसे मतलब गलत दिशा में जा रहा है, आपको पता है कि ये गलत चीजें हो रही, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, सब लोग बच्चे नहीं है, कोई भी सब बड़े हैं यहाँ पे, तो आपको करना क्या चाहिए। अब जब भी आपके समय ऐसी जब भी सिचुएशन आए तो क्या करेंगे, आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे, जबरदस्ती करेंगे। अब कहेंगे कि जबरदस्ती नहीं होता है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। ये आपको पता है कि ये चीजें गलत है, क्या गलत है क्या सही है सबको पता है। अब आपको अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाने के लिए पढ़ाई में मन कैसे लगे, अपने माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, तुरंत जैसे ये सब होने लगे तुरंत वहीं पे इन सब चीजों को छोड़िए। तुरंत अरे यार बात की बात तुरंत सोचिए, दिमाग को अपने इंडिकेशन दीजिए, तुरंत एक मतलब नोटिस भेजिए अपने दिमाग में कि ये बात की बात है, ये इसको बाद में देखेंगे। पहले
उन लोगों को सोचिए कि जो लोग सफल हो चुके, बड़े बड़े लोगों को सोचिएगा। और हाँ, सोचिएगा ऐसे लोगों को जो बहुत बड़े अफसर हुए हो, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे लोगों का। अब मान लीजिए आपने सोचा कि अरे यार उसने मतलब किस तरह से पढ़ाई की, किस तरह से कितने मेहनत की कि वो सफल हो गया, इतनी प्रॉब्लम थी उसकी लाइफ में तब भी किया, उसने क्या क्या अचीव कर लिया अपनी लाइफ में। देखो इतनी जल्दी उसने यही चीजें पा ली, नौकरी लग गई तो पा ली, ठीक है। तुरंत आप ये सोचिए कि आपका भी रिजल्ट निकल गया, आप भी पढ़ाई करने लगे। उसके बाद आप और ये भी सोचिएगा, ये मत सोचिएगा तुरंत कि लास्ट में आपका नंबर आ रहा है। देखिए ये सारी चीजें करने में आपका 5-10 मिनट जाएगा। अब ये नहीं कि यही सब सोचते रहिए, मात्र 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर ये सारी चीजें आप सोचिए। अपने माइंड को डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो वही बात है, किताब लेके बैठे रहेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। अब आप सोचिए कि आपका रिजल्ट निकल गया और आपका सबसे लास्ट में नहीं निकला है, ऐसा नहीं कि बस निकल गया, आपका नंबर 1 पे निकला है। जब भी सोचिए तो टॉप का सोचिए। आपका नंबर 1 पे निकला है, तुरंत मीडिया वाले, न्यूज वाले आपके पास फोन कर रहे हैं आपसे, मतलब इंटरव्यू देने के लिए। कोचिंग वाले आपको बुला रहे हैं कि आके मेरे कोचिंग पे थोड़ा सा बोल दो, लोगों को मोटिवेट कर दो। और नात रिश्तेदार जितने भी हैं सब के सब जो ऐसे लोग हैं जो आपसे चिढ़ते थे, जलते थे, जो इंतजार कर रहे थे आपके हारने का, सोचिए उनके मुंह पे आप सोचेंगे कितना बढ़िया तमाचा लगेगा कि मैं सफल हो गई। वो लोग के पास तो कोई शब्द ही नहीं रहेंगे कुछ बोलने के लिए, जबरदस्ती उनको बधाई देनी ही पड़ेगी। उसके बाद आप सोचिए कि आप अपने मम्मी पापा के लिए क्या कर पाएंगे, तो अपने बच्चे के लिए क्या कर पाएंगे। 5-10 मिनट, वो 2 घंटों वो फालतू की चीजें सोचने से अच्छा है ना कि 10 मिनट जबरदस्ती का हम ये सोच लें। आप देखेंगे कि आपका माइंड जो है ना सकारात्मक दिशा में जाने लगेगा। और ये चीजें ना आपको लगेगा कि दीदी क्यों बार बार जोर देती हैं कि ऐसा सोचो ऐसा सोचो। आपकी सोच बहुत मतलब बड़ी चीज है, जान लीजिए। ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, और वही जैसी आपकी सोच रहेगी ना वैसा ही रास्ता आपका बनेगा। तो ऐसे सोचिए, माइंड आपका डाइवर्ट हुआ, अब समय नहीं गंवाना है, क्योंकि माइंड को भटकते फिर देर नहीं लगेगी। जैसे ही आपको एक मोटिवेशन अंदर से आएगा, जुनून अंदर से आएगा कि नहीं पढ़ना है, मुझे भी कुछ करना है, मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, मुझे करे वो दीदी जब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अभी देखो दीदी साल भर के अंदर ही 2-2 गाड़ियां ले ली, एक स्कूटी भी मैंने पिछले साल लिया था, इस साल कार भी ले ली है, और अब कहीं भी घूमने चली जाती, कुछ भी। हालांकि बहुत बड़ी चीज मैंने नहीं किया है, लेकिन आप सोच सकते हैं ऐसे। वो व्यक्ति जो बहुत बड़े लोगों का भी सोचिए कि वो उसने कितना मतलब ऐसे इस लोगों का वो सोच लिए, अब्दुल कलाम है और ऐसे लोग जो बहुत स्ट्रगल किए हैं अपने लाइफ में, वो कैसे करके वो तो सड़क पे जाके पढ़ते थे, अखबार बेचते थे बचपन में, कैसे यार उतनी तकलीफ के बाद, है ना। तो तुरंत मोटिवेशन आएगा, किताब खोलिए, फिर आपका माइंड भटकेगा, लेकिन जितने देर आपके अंदर वो मोटिवेशन रहेगी, कम से कम 3-4 पन्ना आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। फिर माइंड आपका देखेंगे लो होने लगेगा, ये एनर्जी लो होने लगेगी, फिर आपको यही करने की जरूरत है। फिर आपको समय समय पे अपने आप को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग छोड़ दे रहे हैं, यार नहीं होगा, न एग्जाम हो रहा है, न डेट आ रही है, छोड़ो इसको, लेकिन फिर अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है। नहीं, इसी में कुछ लोग लगे होंगे और फिर मैं चूक जाऊंगी अब की बार ना, तो फिर मैं कहीं की नहीं रहूंगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे इसी पे लगे रहना है। लेकिन चलो बात की बात है, फ्यूचर में क्या होगा हम नहीं जानते, चलो अभी हम एक रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ के साथ, सब कुछ त्याग देते हैं, पढ़ते हैं। ऐसा करेंगे माइंड अपने आप डाइवर्ट, जो फालतू की सोच आ रही थी ना वो सोच खत्म हो जाएगी और अच्छी दिशा में जाए। और जब बार बार अभ्यास करेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जब आपके आंसर निकलने लगेंगे, आपका एक रैंक आने लगेगा, तो आपका अंदर से खुद हौसला बढ़ेगा, अरे यार पढ़ने से हो रहा है, मेरा नाम हो, कुछ लोग तारीफ भी उसी में आपको कर देंगे। मैं तारीफ करूंगी आप लोगों की। आप लोग बताइए कमेंट में कि दीदी मैंने ये क्वेश्चन किया था, इतना इतना आया। बहुत सारे लोगों का भी देखिए, पुनीता का आया था कि दीदी मैं 2016 का पेपर सॉल्व की थी और मेरे 120 नंबर शायद आए थे। वो कह रही है कि दीदी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं क्यों कहूंगी आप झूठ बोल रही हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ये 125 नंबर लाना का क्या मतलब असंभव चीज है क्या आप लोगों को लगता है? कोई असंभव नहीं है, बस हमको तैयारी उस लेवल की करनी है। इसी बात पर मैं एक और कमेंट लेती हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि सोनिया रानी का आया है कि दीदी मेरा सीटेट में 110 नंबर आया है आपके मोटिवेशन से। उस समय मेरा बेबी जो था 3 मंथ का था, मतलब 3 महीने का छोटा बच्चा भी था, लेकिन इनका सीटेट में 110 नंबर आया है। तो वाह, पहले तो मैं ये कहूंगी कि वाह मेरी सोनिया शेरनी है ना, शेरनी है मेरे लिए। ये गर्जना जीत की चैनल का नाम ही है। यहाँ पे दहाड़िए आप लोग, दहाड़िए का मतलब कुछ करके दिखाइए, फिर दहाड़िए आप लोग, ठीक है। ये सोनिया जो है ना मेरे लिए तो एक शेरनी जैसी है। पुनीता कह रही है मेरे लिए शेरनी जैसी है। जो लोग कहते हैं कि दीदी मैं सफल हो गई, मैं इतना कर ली, वो सब शेरनी है यहाँ की, ठीक है। तो ऐसे दहाड़ने की जरूरत है। अब 3 महीने का बच्चा, सोचिए, मोटिवेशन इसलिए मैं पढ़ के बता रही हूँ ना कि लोग करते हैं, बहाने बहुत हैं, लेकिन कारण होने चाहिए, कोई कारण रहा होगा। ये जो मोटिवेट हुई है मेरी बातों से, ऐसा नहीं कि मेरी बातों से, बस कुछ अपना वजह उसने बनाया होगा कि इस वजह से मुझे पढ़ना है। 110 नंबर आया, बहुत अच्छी बात है, और मेहनत करिए, अब सफल होकर दिखाइए। बहुत सारे लोग कहते दीदी मेरा नाम लीजिए, मैं ऐसे ही नाम लूंगी, आप लोग सफल होकर दिखाइए। तो वैसे तो सभी कमेंट सबके मेरे लिए बहुत मतलब सम्माननीय है। पढ़िए, अच्छा रिजल्ट लाइए,
कमेंट करिए, कोई नहीं शाबाशी देगा, मैं आपको शाबाशी दूंगी। और हाँ, सोनिया का एक प्रश्न था कि दीदी फादर के नाम में मिस्टेक है तो क्या ज्वाइनिंग में दिक्कत होगी? हाँ, ज्वाइनिंग में दिक्कत आती है, जब कोई मिस्टेक आता है तो उसके लिए एफिडेविट लगा देते हैं, लेकिन उसको सही करवाना ही पड़ता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो अभी सही करा लीजिए, पहले ही करा लीजिए, बात का क्यों देख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी ज्वाइनिंग रुक जाएगी ना स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से, ठीक है। एफिडेविट लगाते हैं, लेकिन आप पहले ही उसको सही करा लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। तो यही सारी चीज़ें थी, और फिर आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न लूँगी, आप लोगों के नाम भी लूँगी। अच्छा करिए और अच्छा सोचिए, जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा अपने आप करेंगे, और सब कुछ कर सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि कोई बहुत 30 मार्का नहीं है जो सरकारी नौकरी पा गया है, वो भी एक नॉर्मल सा इंसान है, बस मेहनत की बात है कि उसने ज़्यादा मेहनत कर दिया। तो आप लोग भी कर सकते हैं, करिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं आजकल, कमेंट तो आप लोग के आते हैं अच्छे अच्छे, और शेयर भी करिए, बहुत सारे लोगों को भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जो नए हैं मेरे चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।